अभी तक इन्होंने दो हिंदुओं के नाम बताए हैं, किसी कट्टे का नाम नहीं बताया होगा। मैम मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तानाशाही आ रही है। ये बेचैन छटपटा रहे हैं बिना पावर के। इन लोगों को लगा चलो अगली बार हम जीत जाएंगे, अगली बार हम जीत जाएंगे। इन लोगों का काम ही बस ये है, जनता को बेवकूफ बनाना, भटकाना, लटकाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। मैं हूं आपके यहाँ समय वशिष्ठ और आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। और बात करेंगे अखिलेश यादव की, जहाँ पे वो बंगाल जाते हैं, जहाँ पे वो यूपी में जाते हैं, हर जगह चुनाव करते हैं, लेकिन हमेशा उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। इसी बार उन्होंने इस पे बयान दिया है कि बंगाल चुनाव के बाद अगर बीजेपी यूपी में फिर से जीत गई तो इस देश में आखिरी चुनाव होगा। मतलब वो तानाशाह इसको बता रहे हैं। क्या सोचेंगे सर, इस पे क्या बोलेंगे? ये तानाशाह के ऊपर बोला जा रहा है अखिलेश यादव के द्वारा। देखिए, अगर जनता वोट देगा तो इनको उनके नजर से तानाशाही देखेगा, उनको वोट मिलेगा तो फिर बढ़िया होगा। अच्छा, क्या लगता है अखिलेश यादव को जनता के वोट पर भरोसा ही नहीं रहा है? अखिलेश यादव पर किसको भरोसा है? अखिलेश यादव पर तो डिम्पल यादव को भरोसा नहीं है, तो जनता का कहाँ से भरोसा रहेगा? अगर उत्तर प्रदेश में कोई असुरक्षित है तो डिम्पल यादव है। जो डिम्पल यादव बोला सीधी टिप्पणी करता है, उसके बाद चू मुंह कुछ नहीं बोलते हैं, ना कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं, ना लेटर लिख के कुछ बोलते हैं, ना उसको प्रश्न बोला के कुछ टिप्पणी करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो हम यही कहेंगे उत्तर प्रदेश की जनता सब खुश है, लेकिन सबसे ज्यादा उदास है तो डिम्पल यादव है। अब बताइए, उनके बेटी पे कोई टिप्पणी किया, हम बिल्कुल मानेंगे निंदनीय है, अशोभनीय है, बहुत निंदनीय कृत है। लेकिन जो योगी जी बोले हैं कि जो भी व्यक्ति उस पे शर्मिंदा जो टिप्पणी किया उसको सजा मिलेगी। महिला भाई हैं सब बच्चे। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक मुठभेड़ होता है जो एनकाउंटर हो जाता है, और एक एनकाउंटर किया जाता है। करने में और होने में दोनों में अंतर है। होता कब है? जब दोनों तरह से फायरिंग होती है तो वो एनकाउंटर होता है, और जब पकड़ करके ला करके बैठा करके गोली मारी जाती है भीड़ को भगा करके, तो वो एनकाउंटर किया जाता है। और रही बात ये एनकाउंटर वगैरह की, से बाहर निकलो और ये देखो कि आज की समस्या क्या है। भारत बड़ी तेजी से आगे जा रहा था, आज पीछे चला गया। आज हम छठवें भाई साहब एक चीज बताइए, जैसा आपने अभी बोला कि एनकाउंटर कराया जाता है, होता है और किया जाता है। अपराधी को क्या घर के अंदर बैठा के बिरयानी खिलाई जाए, दमाद बना के रखा जाए? सुनो जो बड़े बड़े जो माफिया हैं, एक मिनट सुनो यार, देखो चिल्लाने से नहीं होता है। जो बड़े बड़े माफिया हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, टॉप 10 माफियाओं का अभी लिस्ट जारी हुआ है। वो टॉप 10 माफियाओं के खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई, जिसमें ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, सारे जो है लोग हैं, तो उनके अभी तक इन्होंने दो हिंदुओं के नाम बताए हैं, किसी कट्टे का नाम नहीं बताया होगा। और सुनो देखो, ये सब फालतू वाली बात में हम करते नहीं क्यों। और देखो सुनो, हमारे यहाँ पेपर लीक हो रहा है, भगवान राम लला का जो है खजाना लीक कर गया, सबूत है। ये लो ये वीडियो, मंदिर की वीडियो चाहिए, मंदिर की वीडियो चाहिए, वीडियो चाहिए। मैडम वीडियो दिखाइए आप। तुमने कितना दिया उसका प्रूफ है तुम्हारे पास? क्या चीज तुमने राम मंदिर में कितना दिया रहेगा, वही उठाएगा, ठीक है। देखिए, अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर इस बार बीजेपी आ गई तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। ऐसा लगता है आपको? मैं सबसे पहली बात ये कहूँगा कि बीजेपी आगे लोकतंत्र नहीं रहेगा। जैसा कि हमने बहुत पास ऑफ द टाइम से देखा है कि बीजेपी चल रही है। एज अ स्टूडेंट की तरह मैं अगर देखूँ, मैं डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैम जितना मेरे को नॉलेज ज़्यादा नहीं है, पर मैं जितना मेरे को है नॉलेज डिफेंस के बारे में, मैम मेरे को ऐसा लगता है कि जब से बीजेपी आई है तब से ना कुछ ज़्यादा ना हम लोगों को फ्री हैंड मिला है। जैसे कि हम पहले के बारे में बात करें तो हमारे पास जितने भी सोल्जर्स थे, जैसे कि मैंने सुना है, आई वॉज नॉट एट द स्पॉट, बट जितना मैंने सुना है कि दे वर नॉट हैविंग द फ्री हैंड, कि वो ना अपने स्टेप्स उठा सके, अपने बारे में सोच सके, या अपने देश के बारे में ना ऐसा कुछ अटैक हो जाए तो वो ना कुछ एकदम से एक्शन ले सके। नहीं, हम लोग एक ऐसे पेट थे जिसको बस ऐसे बांध के रखा गया था, ऐसा मुझे लगता है।
अगर रही तानाशाही की बात, तो मैम तानाशाही हो या ना हो, पर अगर अखिलेश यादव की बात हो रही है तो मैम अखिलेश यादव जब थे ही तो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो तानाशाही को सपोर्ट नहीं कर रहा, और उनको ऐसा क्या लग रहा है कि जब बीजेपी यहाँ पे आ रखी तो तानाशाही हो रही है। मैम जितना मुझे आइडिया, जैसे कि मैं अभी एमयूएंस करता हूँ और जितना मैंने पोर्टफोलियोज का पढ़ा है, मैम मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तानाशाही आ रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बंगाल चुनाव के बाद अगर बीजेपी इस बार यूपी में भी जीत जाती है तो इस बार जो है अगली बार से चुनाव नहीं हो पाएंगे, मतलब तानाशाह आ जाएगा देश के अंदर। इस पे तो मैं यही बोलूंगा कि उनको अपने मस्तिष्क की चिकित्सा करा लेनी चाहिए अखिलेश यादव को ना। ऊट पटांग बोल रहे हैं वो। अरे भाई, आप मोदी जी योगी जी से अपनी कैसे तुलना कर सकते हो? योगी जी की जो बहन है वो आज भी एक चाय की, वो बेचारे ऊंची पहाड़ी में उसके बहन और जीजा छोटी सी टपरी चलाते हैं, और इधर अखिलेश ने सारे अपने घर वालों को बड़े बड़े पद दिए, और इसके बाद इनके जो दूर दूर के भी रिश्तेदार हैं वो कहीं ग्राम पंचायत के हेड, कहीं सरपंच, क्या क्या बनने बैठे हैं। मतलब सब लोग जो है भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, सबके ज्यादातर पे इल्जाम लगे रहे हैं। तो काम तो आपको करना नहीं, जब भी ये आना है चाहे और प्रदेश को लूटना है, प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार के वो सिलसिला चल पड़ता है, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि जी हाँ ये चुनाव में हम हार रहे हैं तो इसका मतलब जो है लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, चुनाव की जरूरत नहीं रहेगी। आप काम करो ना ढंग से, वो आपने कभी करना नहीं है, क्योंकि आपकी रुचि क्या है कि सत्ता के बाद पैसा आए, फिर उस सत्ता के थ्रू हम फिर सत्ता ले लें जनता को मूर्ख बना के। क्या लगता है अखिलेश यादव जनता के लोकतंत्र के फैसले को या फिर वोट देने मतदान करने के फैसले को जो है खारिज कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं? असल में ये इनके अंदर की बेबसी है, इनका बस चले। तो जैसे ममता बनर्जी के टाइम में हुआ पिछले 15 साल, इसीलिए वो चुनाव जीतती रही कि मतपेटियों पे कब्जा कर लेते थे ये लोग, बूथों पे कब्जा कर लेते थे और खुद ही बटन दबा दिया करते थे ईवीएम के। ठीक है, इनका बस चले तो ये भी ऐसे करें, और या अगर इनका बस चले तो ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए कि पूरी यूपी की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता के दिमागों पे कब्जा करके कम से कम इलेक्शन वाले दिन खुद को वोट डलवा लें। अब ये कर नहीं पा रहे, जनता अब इनके पहले की तरह बहकावे में नहीं आ रही। हिंदू जो है अब जातियों में बंटने से इनकार कर रहा है, हिंदू समझदार होता जा रहा है, उसके अंदर जागृति आ गई है, तो इसलिए अब इनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। ये अब बेचैन छटपटा रहे हैं बिना पावर के। इन लोगों को लगा चलो अगली बार हम जीत जाएंगे, अगली बार हम जीत जाएंगे। अब इनको समझ में आता जा रहा है कि हम जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि काम कुछ करना नहीं, ना पहले किया। इनकी कोई जन कल्याण के कामों में कोई रुचि नहीं है। जैसे मैं मानता हूँ कि जो मोदी जी हैं, जैसे ये लोग क्या है भ्रष्टाचार करके आनंद लेते हैं अपनी जेबें भर के। नहीं, ये लोग, ये जो विपक्षी दल जो है, और मोदी जी आनंद लेते हैं, उनको सुख मिलता है जनता को की भलाई करके। इसलिए मोदी जी दिन में 14-14 घंटे काम कर लेते हैं, 18-18 घंटे। मुझे बताइए, अखिलेश यादव और बाकी लोग का ये भी कहना है कि एक तो राम मंदिर में चोरी हो रही है, साथ में दूसरा आरोप ये लगाते हैं कि एनकाउंटर जो हो रहे हैं वो फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, वो सिर्फ दिखावे का एनकाउंटर कर रहे हैं, और अगर एनकाउंटर हो रहा है तो कोर्ट क्या कर रही है? चलिए मैं उनके स्टेटमेंट को, आपकी जो आपने बताई है, इसको थोड़ा और कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ। इसमें एक चीज रह गई है, वो ये भी इल्जाम लगाते हैं जनरली ये लोग कि भाई इसमें एक समुदाय विशेष के लोगों का एनकाउंटर हो रहा है, जबकि आप पिछले 5-6 साल का डाटा उठा के अगर देखेंगे तो उस समुदाय विशेष से अधिक हिंदू अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है यूपी में। तो ये सब बेकार की थोथी बातें हैं। देखिए, हमारी पुलिस गोली खाने के लिए नहीं बैठी है अपराधियों की, हमारी पुलिस धर्मांध जिहादियों के पत्थर खाने के लिए नहीं बैठी है। ना हमारी पुलिस, ना हमारा हिंदू भाई, और धर्मांध जिहादी भी हमारे भाई हैं, वो भी इस देश के वासी। अगर सुधर जाए तो, अगर वो इस देश को अपना समझे, दूसरे धर्म के लोगों को पराया ना समझे, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है इस देश में, कोई कमी नहीं है। सब आराम से रहें, प्यार से रहें, सबका देश है ये। फिर अच्छा, क्या लगता है सच में जो है लोकतंत्र खत्म हो गया है, जो है अखिलेश यादव को अब उन पे भरोसा नहीं रहा है? अगर लोकतंत्र खत्म होता है तो क्या विपक्ष बोल पाते? असल में जो आप कह रहे हो ना, एक जो मैंने अभी आपसे कहा, इनको गुस्सा तो जनता पर है कि वो क्यों नहीं हमें वोट दे रही, क्यों मोदी जी को वोट दे रही है, इसलिए ये लोकतंत्र खत्म हो गया की बकवास करते हैं। देखिए, लोकतंत्र खत्म नहीं हो गया, अब सच्चे अर्थों में लोकतंत्र आ गया है। और जो ऐसे भ्रष्ट जो राजनीति बाज है, मैं इनको राजनीतिज्ञ नहीं कहता, नेता नहीं कहता, ये राजनीति बाज है, क्योंकि ये राजनीति में बाजियां लगाते हैं, देश की बाजी लगाते हैं, जनता के हितों की बाजी लगाते हैं कि ऐसे भी अपनी जेबें भरे, अपने परिवार की जेबें भरे। तो अब इनके दिन गए। मैं आपको बोल रहा हूं, अभी 2029 में इलेक्शन है लोकसभा का, ठीक है, और 2022 में यूपी का इलेक्शन आ गया है, सॉरी 2027 में यूपी का है। सब जगह बीजेपी जीतेगी, और ये आप गांठ बांध के रख लो।
24 के बाद 29, 29 के बाद 34 आएगा, ठीक है। और इधर 22 के बाद 27, 27 के बाद 32 आएगा। मैं अभी से आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देखता हूँ, फिर बीजेपी की सरकार जीतेगी। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, जहाँ पे राहुल गांधी भी कहते हैं कि संसद में खड़े होके कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, वहीं बाकी विपक्ष वाले भी बोलते हैं हमें बोलने नहीं दिया जाता। अगर लोकतंत्र कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र नहीं है, आपको क्या लगता है अगर ऐसा खतरे में रहता तो क्या विपक्ष कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाती? क्या विपक्ष कभी सामने आ पाती, अपने मुद्दे उठा पाती? एक बात देखिए, मोदी जी को इतनी गंदी गंदी गालियां, उनकी माँ को इतनी गंदी गंदी गालियां निकालते हैं, और राहुल गांधी जी वो तो मोदी जी के जबरदस्ती गले लगाए, आंख मारी, और मतलब ये लोग संसद में वैल में बुला रहे हैं नीचे आंख के इशारे से कि आओ स्पीकर को तंग करो, है लोकसभा के। इससे ज्यादा आपको क्या आजादी चाहिए? अराजकता फैलाने की आजादी मिली है। और मोदी जी इतने सीधे साधे आदमी हैं, वो कुछ बोलते नहीं है, जनता ही उन्हें सबक सिखाती है इनकी उल्टी सीधी बातों पर। तो ये तो लोकतंत्र का एकदम विस्तारवाद है। और संविधान की और लोकतंत्र की हत्या यदि कोई कर रहा है तो ऐसे ये हुड़दंगबाज विपक्षी कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि बीजेपी के योजना विपक्ष को तंग कर रही है? अब आप तो सच्ची बोल रहे हैं, आपने आपके इस प्रश्न में ही जवाब छिपा हुआ है। मतलब आपने खुद ही पोल खोल दिया इनको, क्योंकि मैंने क्या कहा है, इनका आनंद क्या है कि बस योजना के नाम पे कोई भी ढकोसलेबाजी करो, फिर उस योजना को अटकाते लटकाते भटकाते रहो सालों तक, और उसके बदले बार बार कमीशन खाते रहो। ठेकेदार भी अपना बनाता है पैसा, इंजीनियर भी बनाता है, और सबसे ज्यादा नेता बनाते रहे। ये सरकारें ऐसी चलती थी इनकी, सफाई में उत्सव होते थे जनता के खर्चे पर। अब सब कुछ बंद हो गया। अब कोई प्रियंका गांधी की जो पेंटिंग है करोड़ों रुपए में नहीं खरीदता। क्यों? क्योंकि हराम का पैसा था, वो चल रहा था, सत्ता की मलाई खा रहे थे ये। अब जो है, अब जनता का भलाई का काम आ रहा है। अब मोदी जी को आप देखिए, अब जो ये चाटुकार पत्रकार थे वो क्यों चिढ़ते हैं मोदी जी से? क्योंकि जब विदेश में जाते हैं टूर पे तो एज पर जो प्रेस का प्रोटोकॉल है, उनको चाय बिस्किट दिया जाता है, समोसा तक नहीं दिया जाता है। और इससे पहले क्या था, दारू मुर्गी सब चलता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब आपके हमारे पैसे के दम पर। और उसके बदले में वो भ्रष्ट सरकारों की प्रशंसा करते थे वो चाटुकार पत्रकार। और वो सब कुछ बंद हो गया है, उनकी सारी लॉबिंग बंद हो गई है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा कमाया जाता था। तो इसलिए वो तो मोदी जी को गालियां देंगे ही, जिनके जो आय के, जो भ्रष्टाचार के स्रोत बंद हो गए, तो ऐसे लोग तो मोदी जी को गाली देंगे। अच्छा, अखिलेश यादव की बेटी के ऊपर किसी ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके लिए भी उन्होंने एक्शन, योगी जी का उन्होंने एक्शन लेने का फैसला किया। साथ में सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी दोषी है उसको सजा दी जाए। अखिलेश यादव की कई बेटियां हैं क्या? एक बेटी अखिलेश यादव की विदेश में रहती है, ये उसकी बात नहीं हो रही ना, ये यूपी वाली लड़की की। देखिए, मैंने आपकी अखिलेश यादव की बेटी वाले बयान से है, मैंने कहीं ये भी पढ़ा है कि ये बोला जा रहा है ना 7 करोड़ की चोरी हुई है चंदी के राम में। ऐसे ही वहाँ अखिलेश यादव की लड़की पे कुछ इल्जाम लगाया, वहाँ 7 करोड़ का कुछ ऐसा मैंने पढ़ा है, जो विदेश में रह रही है लड़की। उसके बारे में मुझे इस टाइम याद नहीं आ रही पूरी बात, बट ऐसा कुछ है। मतलब ये एक आंकड़ा सेम क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं? आंकड़ा सेम आ रहा है, कुछ क्या था कि हमारे बच्चे विदेश में पढ़े और जो है इनके बच्चे मदरसे। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? क्या ये नेता चाहते हैं कि हमारे बच्चे तो विदेशों में पढ़े और हमारे बच्चे मदरसों में पढ़े, ये चाहते हैं। तो भाई साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, पूरे तरीके से सहमत है। हाँ बिल्कुल सहमत। अच्छा, योगी जी का काम कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार जीत गए तो तानाशाह आ जाएगा देश में। नहीं नहीं, बिल्कुल तानाशाह नहीं है, तानाशाही तो उन्होंने करी है, ये तानाशाह नहीं है। ये तो हमारे जो है हितैषी हैं, हमारी अपनी हिंदू सरकार है। आज हमें लग रहा है हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। मेरी भी उम्र 50 साल के करीब है। हमने उस टाइम बीजेपी को वोट दिया जब वो बीजेपी हारती थी, बिल्कुल एक सीट भी नहीं आती थी। मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ, 25 साल से हरिद्वार में विधायक जो है बीजेपी जी के हैं, मदन कौशिक जी, और बहुत बढ़िया चल रहा है सब, मुझे कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है ना। और अखिलेश यादव से? अखिलेश यादव यूपी के हैं, पहले हम भी यूपी में थे, कभी हरिद्वार हमारा यूपी में हुआ करता था, पर नहीं, अखिलेश यादव नहीं जचे ना। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कार्य नहीं किया या फिर क्या कार्य किया जो आपको नहीं अच्छा जाता? पार्शलिटी करते हैं। पार्शलिटी है उनमें। कैसी पार्शलिटी? यही कि मुसलमानों को बढ़ावा देना। उन्होंने अपने बयान में एक बार ये भी कहा था कि हमारी मुसलमान बेटियां हैं, कहा था ना, हिंदू बेटियां नहीं कहा था। हिंदू बेटियां नहीं कहा था, उन्होंने कहा मुसलमान बेटियां जो है हमारी बेटियां हैं। आप देखिए, बेशक योगी जी और अखिलेश जो यादव है, इनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, परंतु देखिए जहाँ बेटी की बात आई, योगी जी खरा सोना बन के उभरे हैं। योगी जी ने तुरंत FIR दर्ज कराई
करवाई, जो योगी जी के निर्देश पर पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की है, और अब वो भागता फिर रहा गधे का बच्चा। मुझे नहीं पता वो किस धर्म का है, लेकिन जिस धर्म का भी है उसको डोंकी को, गधे को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, और ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो ये नहीं कि वो पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी है, किसी की भी बेटी को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति की क्यों ना हो, कोई भी बदतमीजी ना कर सके। ये तो बहुत जरूरी है। देखिए, जहां पर नारी की को आदर दिया जाता है, उसकी पूजा होती है, वहीं देवता निवास करते हैं। ये हमारे हिंदू धर्म की उक्ति है, तो मैं तो इसी में विश्वास करता हूँ जी। और तो आपके उनमें और इनमें क्या अंतर आपको लगा? उनके कार्यकाल में कैसा होता था, इस वाले कार्यकाल में कैसा होता था? साथ में जहाँ यूपी को एक गुंडा राज बताया जाता था, आज विकास का राज है या नहीं? मैडम, उस टाइम तो लड़कियां शाम के बाद निकलने से कतराती थी घर से। बार बार अपहरण, बलात्कार, छेड़छाड़ तो इतना आम था। सपाइयों को और एक जाति विशेष को पुलिस एफआईआर नहीं लिखती थी, कंप्लेंट नहीं लिखती थी थाने में। बहुत बुरे हाल थे उस टाइम तो। घंटों घंटों यहाँ बिजली जाती थी, बार बार बिजली के रेट बढ़ते थे, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पे था। जन कल्याणकारी योजनाएं न्यूनतम पे थी। कोई योजना का अगर अपना शिलान्यास होता था तो उसका लोकार्पण तो कभी हो ही नहीं पाता था, मतलब कंप्लीट तो कभी हो ही नहीं पाती थी, बस नींव रख दी जाती थी बेवकूफ बनाने के लिए, एक बार जनता से वोट लेके 5 साल तक भ्रष्टाचार का लाइसेंस लेने के लिए। तो यही सब चल रहा था उस टाइम। तो अंधेरगर्दी चौपट राजा था, अराजकता की मतलब सारी सीमाएं लांघ चुका था। जो समाजवादी पार्टी का शासन, गुंडा पार्टी का शासन था, इन लोगों ने तो हमारे संत पुजारियों पर गोलियां चलवा दी थी, है ना, जब वो सिर्फ ये करने आए थे कि भाई ये गोलियां चलवा दी थी। और वो कह रहा था अभी तो मैंने कम चलवाई है, मुलायम सिंह बोलते हैं हम तो और चलवाएंगे। क्यों? केवल एक समुदाय विशेष के भटके हुए लोगों को, भटके हुए कह रहा हूँ, क्योंकि जो सच्चा समुदाय का व्यक्ति होगा वो दिल से ऐसे खुश नहीं होगा कि हिंदुओं पे गोली चल रही है। तो उन लोगों को खुश करने के लिए, उनके वोट बटोरने के लिए ये लोग इस हद तक जा सकते हैं। काम नहीं करना इन्होंने, सिर्फ भ्रष्टाचार चाहिए इनको, और या फिर जन कल्याणकारी योजना का शिलान्यास करके बस जनता को भटकाना है कि जी हमने देखो शिलान्यास कर दिया, उसके बाद फिर काम जीरो, और या फिर बस काम की कॉस्ट बढ़ती रहेगी। इंजीनियर, ठेकेदार और सबसे ज्यादा नेता पैसा खाते रहेंगे, यही होता था। और अभी तो आप देखते हैं, पहले ही जब योजना का शिलान्यास होता है उसी दिन उसके लोकार्पण की डेट फिक्स कर देते हैं। मैं यही तो कहता हूँ, इंदिरा गांधी और जैसे मोदी जी है वो बोलते हैं इस सन तक हम देश को विकसित देश बना देंगे, है ना, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। व्हाट डू यू मीन गरीबी हटाओ? एक आम रिक्शे वाला, एक आम आदमी गरीबी हटाएगा क्या? प्रधानमंत्री आप किस लिए बन के बैठे हो? उनको कहना चाहिए था मैं गरीबी हटाऊंगी और इस टाइम तक हटाऊंगी, इतने साल बाद तक। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इन लोगों का काम ही बस ये है जनता को बेवकूफ बनाना, भटकाना, लटकाना। उन्होंने कुछ नहीं करना था। गरीबी हटाओ, कौन हटाएगा कुछ नहीं पता, कब तक हटेगी कुछ नहीं पता। तो आज तक गरीबी नहीं हटी और ये मोदी जी को दोष देते हैं। और जब इन विपक्षी नेताओं को, इनके पार्टी के प्रवक्ताओं को जब कुछ नहीं मिलता तो ये कहेंगे जी बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। महंगाई पर तो मैंने बार बार बोला कि 11% का इन्फ्लेशन रेट चल रहा था कांग्रेस के शासन में, मनमोहन सिंह। 11% महंगाई, आप समझते हैं इन्फ्लेशन को हिंदी में महंगाई बोलते हैं। 11% इन्फ्लेशन कितना ज्यादा होता है, और आज कितना चलता है? 3.5-4%। तो आप सोचिए क्या हाल था कांग्रेस में महंगाई का, कांग्रेस के शासन में, और इसके बाद ये कह रहे हैं जी महंगाई महंगाई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार अगर चुनाव बीजेपी जीत गई तो तानाशाह आ जाएगा। देखो, ऐसे अगर मैं भी बोल दूं तो ये गलत है, लेकिन तानाशाह के अगर जो इंसान तानाशाह करता है तो पब्लिक भी जान जाती है कि वो इंसान क्या है और क्या करना चाहता है। और तो अपना ही ऊपर ही होता है, हम पब्लिक के ऊपर ही होता है ना। तो ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा कि तानाशाह हो जाए कि मतलब होगा। जनता फैसला अभी भी ले सकती है, जनता के हाथ में ही होगा, आगे चल के भी होगा। यूपी का अगर 2027 में अभी चुनाव है तो योगी ही आएगा, क्योंकि मैं जमीन हकीकत ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उड़ीसा की हूँ और यूपी में मैं नौकरी कर रहा हूँ रेलवे में, और रेलवे में हूँ, और वहीं उसी जगह पे मैंने जहाँ जहाँ मुझे ड्यूटी भी पड़ता है एरिया में भी मैं जाके देखता हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। और वहीं का लोग भी तारीफ भी करते हैं योगी जी को। यही तो मैं बोलूंगा, योगी का अच्छा है, तारीफ तो करते हैं, अच्छा ही करता है, और मैं भी तारीफ करता हूँ, अच्छा ही है। अच्छा, क्या लगता है अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो विपक्ष अभी तक ये सब बोल पाती? क्योंकि एक बार नहीं 3-4 बार वो इलेक्शन जीत चुके हैं। जी हाँ, देखो लोकतंत्र तो अभी इतना ये कुछ भी नहीं लग रहा है कि लोकतंत्र